इंडिया की पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट पावर के बीच जो इनविजिबल लाइन होती है, कब वो ब्लर हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और अब सोलर पावर। और इस बार सवाल किसी ऑपोजिशन नेता ने नहीं बल्कि सरकार के ही एक फॉर्मर टॉप ब्यूरोक्रेट ने उठाया है। नाम EAS शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, कुछ दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी के खिलाफ इंडिया के बिगेस्ट बैंक लोन फ्रॉड का इल्जाम लगाया था और अब इन्होंने सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी TB सोमनाथन को एक सेंसेशनल लेटर लिखते हुए अडानी ग्रुप को लपेटे में लिया है और पूछा है कि क्यों गवर्नमेंट ब्राइब टेकर्स और गिवर्स की इन्वेस्टिगेशन में अपनी फीट ड्रैग कर रही है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। आप तो जानते हैं कि US कोर्ट में पहले से गौतम अडानी और उनके नेफ्यू के अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल केस चल रहा है, जिसमें समन्स ना सर्व कर पाने की 14 महीने की कोशिश के बाद अब प्रोसिक्यूशन ने ईमेल सर्विस देने का मोशन फेडरल कोर्ट में मूव कर दिया है। लेकिन साथ ही इतने महीनों के बाद अडानी की तरफ से भी पहला रिस्पॉन्स आया और उन्होंने समन्स की सर्विस को रोकने की रिक्वेस्ट की है, ये कहते हुए कि सेटलमेंट की बातचीत चल रही है। जहां इतना कुछ एक फॉरेन कंट्री में हो रहा है, वहीं इंडिया में ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिल गया। जब शर्मा ने अपने लेटर में लिखा, आई रेफर टू माई लेटर ऑफ 25 November 2025 एड्रेस टू यू एंड द अर्लियर कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंटिंग आउट मल्टीपल अनड्यू फेवर्स ग्रांटेड बाय द NDA गवर्नमेंट to the Adani Group and demanding institution of an independent judicial inquiry to examine the same, affix responsibility and recommend deterrent action against all those responsible। यानी बात सिर्फ एक डील की नहीं है। उनका कहना है कि NDA गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को मल्टीपल अनड्यू फेवर्स दिए हैं और इस पूरे पैटर्न की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो चीज इस लेटर को और एक्सप्लोसिव बना देती है वो है US कोर्ट और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का एंगल। शर्मा याद दिलाते हैं कि उन्होंने 25 नवंबर 2025 के लेटर में एक और लेटर का रेफरेंस दिया था जो 18 जुलाई 2025 को भेजा गया था, जिसमें अ सोलर स्कैम वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड की बात की गई थी। उस लेटर का एक हिस्सा उन्होंने रिपीट किया है। आई फर्दर रेफर टू अनदर लेटर ऑफ 18 जुलाई 2025 एड्रेस टू यू ऑन अ मेजर सोलर स्कैम इन द मेकिंग with the Adani Group at its center, indicted by a US court on which the central government and its investigating agencies are dragging their feet, even reluctant to cooperate with the US Securities Exchange Commission by not serving summons on the two important directors of that group। ये सीधा एलिगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जानबूझकर धीरे चल रही हैं। यहाँ तक कि US सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के समन्स सर्व करने से भी मना कर दिया गया, एविडेंटली टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। और फिर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को साइट किया जो इस पूरे नैरेटिव को और ज्यादा वॉलेटाइल बना देती है। शर्मा लिखते हैं, आई हैव जस्ट कम अक्रॉस अ न्यूज रिपोर्ट व्हिच रिवील्स द एब्सेंस ऑफ एन इंक सिग्नेचर, ऑफिशियल सील एंड अ टेक्निकल ऑब्जेक्शन टू डिलीवर समन्स। The Ministry of Law and Justice cited these reasons last year, refusing to formally serve legal summons by the United States Securities and Exchange Commission on Gautam Adani and his nephew Sagar Adani on two separate occasions। डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बिफोर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क शो, यानी US SEC ने लीगल रूट से समन भेजने की कोशिश की हेग सर्विस कन्वेंशन के प्रोविजंस को यूज करके, लेकिन इंडिया की लॉ मिनिस्ट्री ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिफ्यूज कर दिया। इंक सिग्नेचर नहीं है, सील नहीं है, फॉर्मेट सही नहीं है। उनका कहना है कि इस पॉइंट पर बिजनेस टुडे की रिपोर्ट भी आती है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने 23 जनवरी 2026 को US कोर्ट में डायरेक्ट अपीयरेंस दी और एक प्ली फाइल की। तो एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट समन्स नहीं दे रही और दूसरी तरफ अडानी कैंप खुद US कोर्ट चला गया। शर्मा का सवाल ब्रूटल है दैट व्हाटएवर बी द रीजंस दैट द लॉ मिनिस्ट्री हैज साइटेड फॉर नॉट सर्विंग US समन्स ऑन अडानीज एंड व्हाटएवर बी द स्टैच्यू ऑफ द US कोर्ट प्रोसीडिंग्स are not the highest in the NDA government concerned about the allegations on the basis of which the US SEC had approached the US court and the later issued an indictment। उत्तर प्रदेश एंगल को खोलते हुए उन्होंने कहा है that are not the powers that be in the NDA government worried about corrupt practices alleged to have been committed on Indian soil, resulting in a huge cost burden imposed on millions of electricity consumers in Andhra Pradesh। इसका मतलब सीधा है कि अगर सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स ब्राइबरी के थ्रू मिले और डिस्कॉम्स को महंगा पावर खरीदने पर मजबूर किया गया तो उसका बर्डन सीधा आम लोगों के बिजली बिल पर पड़ेगा।
उन्होंने अपने लेटर में यूएस SEC और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट से एलिगेशंस भी कोट किए। शर्मा लिखते हैं दैट इन माय व्यू दीज एलिगेशंस आर फार टू सीरियस इन कंटेंट टू बी ब्लाइंडली इग्नोर्ड इन द मिस्ट of the sordid saga and confusion of the government refusing to serve the US legal summons on senior promoters of the Adani Group। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का केस सिर्फ ब्राइबरी का नहीं है, बल्कि यूएस इन्वेस्टर्स को एलिजिबली फॉल्स डिस्क्लोजर्स का भी है। लेकिन वो कहते हैं कि छोड़ो यूएस इन्वेस्टर्स को, पहले अपने देश के इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स को देखो। We have our own investors to worry about who have put in their hand-earned savings in the activities of the Adani companies. Are those at the highest, at the center are not concerned about them? Electricity consumers के लिए उन्होंने लिखा है that if the allegations are true that private companies have attempted to bribe Indian politicians and officers to force DISCOMs to buy expensive solar electricity, would it not have hurt the interest of millions of domestic electricity consumers? सिर्फ इतना ही नहीं, शर्मा एज्योर नाम की यूएस कंपनी का भी रोल इन्वेस्टिगेट करने की डिमांड करते हैं और SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स के ऑफिसर्स पर भी सवाल उठाते हैं। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग लाइन शायद ये है जब वो कहते हैं that what surprises me most is that our own capital market regulator SEBI could have contacted its US counterpart SEC and got factual evidence for taking up a domestic investigation on its own. It has not been done yet. Our own central investigating agency CBI could have contacted its counterpart FBI in the US, got the factual details and undertaken an investigation on its own, but it has not done it. उन्होंने पूछा है इज देयर सम एक्सटर्नल एजेंसी विद इन द एनडीए गवर्नमेंट दैट हैज स्टबर्नली स्टूड इन द वे ऑफ सच इन्वेस्टिगेशंस। जब एक फॉर्मर सेक्रेटरी ये लाइन कह रहा हो तो इसको लाइटली लेना मुश्किल है। उनका सबसे शार्प पॉलिटिकल एक्यूजेशन है दैट व्हाई इज द गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट on instituting a comprehensive judicial inquiry as suggested by me into the multiple undue favors evidently showered on the Adani Group. Does it point to connivance? भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 45 को हाईलाइट करते हुए शर्मा ने लिखा है Let me point out, Mr. Cabinet Secretary, that not only those who attempted to give bribes and those that displayed willingness to accept bribes are punishable under the Prevention of Corruption Act, but all those who have by their inaction helped the culprits to go scot-free are also punishable as abettors under Section 45 of the Bharatiya Nyaya Samhita, which reads as follows. Section 45. A person abets the doing of a thing who C. intentionally aids by an act or illegal omission the doing of that thing. यानी अगर किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, समन सर्व नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की, तो वो भी क्रिमिनली लायबल हो सकता है एज एन अबेटर। आखिरी पार्ट में शर्मा ने 2 क्लियर डिमांड्स रखी हैं। पहला, इंस्टीट्यूट अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द मल्टीपल अनड्यू फेवर्स ग्रांटेड टू द अडानी ग्रुप। Second, advise SEBI, CBI and other central investigating agencies to contact their US counterparts, get the factual details, undertake an independent domestic investigation, and if the allegations are found to be true, prosecute both bribe givers and bribe takers, as well as those who were involved in abetting the offense, either through connivance or through inaction. साथ ही वार्न भी किया that failing which the only alternative left to concerned citizens like me is to seek judicial intervention। ये लेटर एक तरह से सरकार के लिए रेड अलर्ट है। एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, रेगुलेटरी कैप्चर और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस जैसे इश्यूज पर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ चुका है। दूसरी साइड पे एक रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। अडानी ग्रुप ने पास्ट में हर एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है, बेसलेस और मोटिवेटेड बताया है। क्या रूल ऑफ लॉ सच में सबके लिए इक्वल है या कुछ लोगों के लिए सोलर पैनल से भी ज्यादा ब्राइट शील्ड अवेलेबल है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग।